नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। दमन भीमपुर स्थित इंडासील लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड के अंदर अनजानी वजह से लीकेज होते लगी आग में जले थे 2 कामदार। बलसाड़ कल्याण बाग के पास डीपी में जंपर बदलने के लिए गए 3 कर्मचारियों पैकी एक को लगा था करंट। वापी सरवैया नगर में 60 वर्षीय मुस्लिम महिला की निर्मम तरीके से की गई हत्या। अब समाचार विस्तार से। नानी दमन के भीमपुर सिल्वर इंडस्ट्रियल एस्टेट में आई इंडासील लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड के अंदर अनजानी वजह से एम्यूल फिलिंग और सीलिंग मशीन में लीकेज होने से लगी आग में जले थे 2 कामदार। संघ प्रदेश दमन के भीमपुर सिल्वर इंडस्ट्रियल एस्टेट में आई इंडासील लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड के अंदर शनिवार के रोज सुबह किसी कारणवश कंपनी प्लांट के अंदर एम्प्यूल फिलिंग और सीलिंग मशीन में लीकेज होते आग लग गई थी, जिसमें कंपनी में काम कर रहे 2 वर्कर गंभीर रूप से जल गए थे। बता दें कि जब ये आग लगी थी तब गंभीर रूप से जल गए वर्कर वहां पे अपना काम कर रहे थे। तब अचानक लीकेज की वजह से आग लगने के चलते बलसाड़ जिले के धर्मपुर में रहते 42 वर्षीय जगदीश गावित और दमन के भीमपुर जयंती भाई की चौल में रह रहे राम आशीष मौर्य गंभीर रूप से जल गए थे, जिसके चलते तुरंत दोनों घायल कामदारों को मरवड़ की सरकारी अस्पताल में इलाज हेतु ले जाया गया था, जहां पर दोनों कामदारों का प्राथमिक उपचार किया गया था। पर गंभीर रूप से जले हुए कामदारों को उपयुक्त जरूरी उपचार मिले, उस आशय से उन्हें मुंबई की अस्पताल में भेजा गया होने की जानकारी मिल रही है। घटना के चलते भीमपुर पुलिस थाने के इंचार्ज जय पटेल को इस बारे में जानकारी मिलते उन्होंने भी कंपनी परिसर में जाकर जरूरी कार्यवाही की थी। इस घटना की आगे की तफ्तीश दमन पुलिस द्वारा की जा रही है। गौरतलब है कि दमन की कई सारी कंपनियों में इस तरह के हादसे आए दिन घटते रहते हैं। ऐसे में अंत में भुगतना तो कामदार को ही पड़ता है। तो अब हर एक कंपनियों में काम कर रहे कामदारों के लिए उपयुक्त सुविधाएं और सुरक्षा प्रदान की जाए, वो आवश्यक बन रहा है। ऐसे में दमन प्रशासन भी ऐसे हादसे जहां घट रहे हो ऐसी कंपनियों पर अपना सकंजा कसे और सख्त से सख्त कार्यवाही करे, वो आवश्यक बन रहा है। बलसाड़ के कल्याण बाग के पास अंडरग्राउंड केबल लाइन शुरू करने गए 3 कर्मचारियों में से एक को लगा था करंट। बलसाड़ कल्याण बाग स्थित आए अंडरग्राउंड लाइन पर जंपर लगाकर लाइन चालू करने के लिए वीज कंपनी के कामदारों पावर सप्लाई बंद कर कामगिरी कर रहे थे। 3 में से 2 जंपर फिटिंग का काम पूरा हो गया था और तीसरी लाइन पर जंपर लगा रहे थे। इसी दौरान अचानक पावर सप्लाई आते काम कर रहे दिनेश भाई को करंट लगा था। क्रेन के मदद से दिनेश भाई को ऊपर से उतारकर निजी अस्पताल में ले जाया गया था। पावर बैक आने का कारण जियो कंपनी का टावर हो सकता है। कल्याण बाग इलाके में सुबह पावर सप्लाई बंद कर दिया गया था, जिसको लेकर नजदीक में आए जियो टावर को चालू रखने के लिए कंपनी द्वारा जनरेटर लगाकर जियो टावर चालू रखा गया था। जियो टावर में से पावर बैक आई होने का कंपनी में काम कर रहे कर्मचारी अनुमान लगा रहे हैं। घटना बनते ही जियो टावर का जनरेटर बंद कर दिया गया था। वापी सरवैया नगर में दिन के उजाले में 60 साल की बुजुर्ग महिला पर धारदार हथियार से वार कर हत्या करते मची सनसनी। हत्यारे घर में रखे गहने और कैश की लूट चलाकर हुए थे फरार।
वापी के सरवैया नगर स्थित बिल्डिंग नंबर D3 के रूम नंबर G5 में रहते सैफुर रहमान खान उनकी पत्नी और बच्चों के साथ बकरी ईद पर्व को लेकर ससुराल भिवंडी गए थे, जिसके चलते उनके घर में सिर्फ उनकी मां अमीना खातून मोहम्मद रजा अकेली ही रहती थी। पर हर रोज की भांति अमीना बेन घर के बाहर वॉकिंग के लिए नहीं निकलते। पड़ोसियों ने उनके घर का दरवाजा खटखटाते दरवाजा खुला हो अंदर जाकर देखने पर सबके होश उड़ गए थे। उनका शव देखते ही तुरंत घटना के चलते वापी टाउन पुलिस थाने में जानकारी देते वापी विभाग के इंचार्ज DYSP VN पटेल सहित टाउन PI BJ सरवैया और उनकी टीम घटनास्थल पर पहुंची थी। शव को देखकर लग रहा था कि किसी ने धारदार हथियार से हमला कर हत्या की होने का बाहर आया था। घर के अंदर सामान भी अस्त व्यस्त दिखाई देते प्राथमिक जांच में घर में से गहने और कैश की लूट होने का बाहर आया था। बुजुर्ग महिला के शव को PM के लिए भेजकर FSL डॉग स्क्वाड और फिंगरप्रिंट टीम की सहायता से हथियारों तक पहुंचने की जांच शुरू की गई है। चल बेटा आजा आप मेहताब आजा तू आजा चल हाजी कोशिश कर दे हाँ हमने कोशिश कर दी शायद मैं जाऊं और 2-3 दिन में बहुत हो गए समाचारों में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। होलसेल बाजार, कभी न देखा गया हो ऐसा अनोखा सेल। किचनवेयर और घर के इस्तेमाल में आने वाली प्लास्टिक की हर किस्म की वैरायटीजों का अद्भुत खजाना यानी होलसेल बाजार। 2000 से ज्यादा वैरायटीज एक ही जगह पर नए फ्रेश स्टॉक के साथ सिर्फ 20 रुपये में। जी हाँ, सही सुना, सिर्फ 20 रुपये में। हमारे यहाँ शीशे की, प्लास्टिक की, स्टील की, मेलामाइन की और क्रॉकरी की ढेर सारी चीजें उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की, आज ही आइए और अपनी मन पसंदीदार चीजें लेकर खुशी से घर जाइए। तो आइए, हमारा पता है होलसेल बाजार, राम मंदिर हॉल, फर्स्ट फ्लोर, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के सामने, सब्जी मंडी, नानी दमन। ભગવતી સેવા સમિતિ પરિવાર આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે। શ્રી રાજરાજેશ્વરી ભગવતી મેલડી માતાજી મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ મશાલ ચોકમાં તારીખ 6/8/2021 ના દિને માતાજીની ભવ્ય નગર યાત્રા સવારે 9 કલાકે બસ સ્ટેન્ડ પાસે સ્થિત અંબા માતાજીના મંદિરથી પ્રારંભ થશે, જે બાદ મશાલ ચોક મંદિરે નગર યાત્રાનો વિરામ લેવાશે। ત્યારબાદ કુટીર હોમ, મંડપ પ્રવેશ, ધર્મધજા પૂજન, મહાપ્રસાદ, જળ નિવાસ અને દાન નિવાસના કાર્યક્રમ થશે। તારીખ 7/8/2021 ના રોજે સવારે 9 કલાકે ગણેશ સ્થાપન અને નવચંડી મહાયજ્ઞનું આયોજન થશે। તારીખ 8/8/2021 ના રોજે સવારે 9 કલાકે માતાજીની રાજ ઉપચારથી પૂજા થશે। માતાજીની મૂર્તિની પ્રતિષ્ઠા સવારે 11:35 થી બપોરે 12:35 ના વચ્ચે થશે, જે બાદ બપોરે 12 વાગ્યે મહાપ્રસાદનું આયોજન કરવામાં આવશે। માતાજીનો સવામણનો તાવો સવારે 9 વાગ્યાથી શરૂ થશે। શ્રી રાજરાજેશ્વરી શ્રી ભગવતી મેલડી માતાજી મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવનું સ્થળ મંછા કોમ્પ્લેક્સની પાછળ આવેલ વેટરનિટી હોસ્પિટલની સામે સ્થિત શ્રી રાજરાજેશ્વરી ભગવતી મેલડી માતાજીની મડુલી, મશાલ ચોક, નાની દમણ। ભગવતી સેવા સમિતિ પરિવાર અને મા ભક્ત ભદ્રેશભાઈ માતાજીની મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવમાં પધારવા આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दमन पातलिया शीतल पेट्रोल पंप के पास क्रॉसिंग पर कार की चपेट में आने से एक बछड़ा हुआ था घायल। गौरक्षा मंच की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर बछड़े का किया था उपचार। नानी दमन पातलिया शीतल पेट्रोल पंप के सामने हाईवे क्रॉसिंग पर आवारा पशु बैठे हुए थे। उस दौरान पशुओं के झुंड में से एक बछड़ा कार की चपेट में आ गया था, जिसकी वजह से बछड़े के पैर में गंभीर चोटें आई थी, जो कि घटना की जानकारी गौ रक्षक मंच को मिलते ही गौ रक्षक मंच के प्रधान गौ सेवक मनोज बगान और उनकी टीम घटनास्थल पर पहुंची थी और उपचार कर बछड़े की जान बचा ली थी। पर इस तरह अन्य कई और पशु भी कई बार घटना का शिकार होते हैं। ऐसे में अब बारिश की मौसम भी शुरू हो गई है।
साथ ही पशुओं के मालिकों द्वारा ऐसे ही सड़कों पर पशुओं को भटकने के लिए छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वाहन चालकों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में प्रशासन द्वारा इन आवारा पशुओं के मालिकों के खिलाफ ठोस कदम उठाकर सही कार्यवाही करे वो आवश्यक बन रहा है। नहीं लागे उभू करिए एक बार हाँ तो अમને ખબર પડે ને પૂછડું પકડ પૂછડું चल है चलिए લઈ જવાય નહીં ચાલી જાય બધું ખાલી કોઈટા માટે ગરમ પાણી દૂધનું ખાલા હા ગાડી ને જવાલે નહીં આ ગાડી ને જવાલે ભાઈ ઓ ભાઈ આ ગાડી ने જવાલે नहीं। संघ प्रदेश दमन और सिलवासा में आदिवासियों की सांस्कृतिक विरासत और शिल्प कौशल ट्राइबल इंडिया शॉप्स का किया गया था उद्घाटन। दादरा नगर हवेली के सिलवासा शहर में भारत सरकार के जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने लोगों के बीच आदिवासियों की सांस्कृतिक विरासत और शिल्प कौशल्य को सुरक्षित करने और आदिवासी स्वरोजगार से आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा ट्राइब्स इंडिया शॉप खोली गई। आदिवासियों के लिए संस्कृति की कलाकृतियों को जीवित रखने के लिए भारत के हर राज्य और शहर में इतनी बड़ी दुकानें खोली गई है। इसी तरह 6 जून को दादरा नगर हवेली के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल के हाथों सिलवासा और दमन में इसका उद्घाटन किया गया और स्थानीय लोगों और क्षेत्र द्वारा बनाई गई हर चीज यहाँ उपलब्ध है। ये हमारा मैं तो अपने स्टोर के बारे में बताना चाहूँगा। सबसे पहले ये हमारा जो ट्राइब्स इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में आता है और ये ट्राइब्स इंडिया जो ब्रांड ट्राइफेड का ट्राइब्स इंडिया ये ब्रांड है और इसके अंदर में हम लोग जो आदिवासी जनजातियों द्वारा जो सामान बनाया जाता है उनके आर्टिफैक्ट्स को प्रमोट किया जाता है, उनके लिए हमारे ऑल मतलब पूरे देश में 150 आउटलेट अभी ओपन हो चुके हैं। दमन DNH में पहली बार 2 शॉप का हमने यहाँ पर इनॉग्रेट किया 6 जून को, दमन में एक और सिलवासा में एक। और यहाँ पर जो लोकल आर्टिजन्स के भी हम सामान रखते हैं एज वेल एज हम बाहर के जो अदर स्टेट के भी जैसे छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश जो ट्राइबल बेल्ट है, नॉर्थ ईस्ट में जैसे मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, इन सारे उधर के भी आदिवासियों के हम लोग जो बनाए गए वस्तुओं का हम अपने दुकान द्वारा बिक्री करते हैं और उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने का काम करते हैं। यहाँ तो जो लोकल पीपल की जो चॉइस है वो उनके वारली पेंटिंग्स है, वारली क्राफ्ट्स वगैरह के बाद जो चाहते हैं। यहाँ देश के हर राज्य में हाथ से गढ़ी हुई वस्तुओं के साथ साथ प्राचीन कला की मूर्ति को भी रखा और बेचा जाता है। दादरा नगर हवेली आने वाले पर्यटक इस ट्राइब्स इंडिया की दुकान पर जाते हैं। नमस्कार, ट्राइब्स इंडिया में आपका स्वागत है। मैं आपको हमारे यहाँ पे कुछ चीज़ों का डिटेल्स देती हूँ। जैसे कि ये हमारा DNH कॉर्नर है। यहाँ पे जो लोकली आर्टिजन्स ने या तो बनाया है या तो उगाया है वो सारी चीज़ें हैं। जैसे कि अपना सिलवासा का ब्रांड है सिल्वन घी, ये आपको A2 गिरगाय घी मिलेगा। फिर यहाँ की लोकली ट्राइबल्स के द्वारा उगाया गया ब्राउन राइस है।
फिर ये हमारा ट्राइबल कॉर्नर है ज्वेलरी। यहाँ पर डिफरेंट स्टेट्स के ट्राइब्स जो भी ज्वेलरीज बनाते हैं वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा। जैसे कि गुजरात का है, फिर ये मणिपुर साइड का है, डिफरेंट ये सब आपको मिलेगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क्स मिलेगा। कुछ कुर्तीज़ मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे कि ये प्योर टसर सिल्क का बना हुआ कुर्ती है, ये देखिए। साथ में ये टसर सिल्क है, ये अपने उड़ीसा का ही है। फिर ये सारी साड़ियाँ जैसे कि आप जानते ही हैं, ये बांदी साड़ी अपने गुजरात की ब्रांड है। ये सारा सिल्क अपने महाराष्ट्र का है, इसे एप्लिक वर्क कहते हैं। ये राजस्थान का ब्रांड है, रूमा देवी जी हैं, रूमा देवी जी का ब्रांड है। ये एक साड़ी को बनाने में लगभग 1.5 महीने का टाइम लग जाता है। साथ ही में कुछ ये वर्क्स हैं जो राजस्थान के ट्राइबल्स ने किया गया है। ये प्योर मार्बल पे किया गया वर्क है। वर्क, फिर ओडिशा और छत्तीसगढ़ का आपको डोगरा वर्क भी मिलेगा। ये सब है, ये वहाँ का सारा एंशिएंट कल्चर है, एंशिएंट आर्ट है। इसका नेम ओरिजिन और कर्नाटका के प्लेस बीदर से हुआ है। इसकी स्पेशलिटी ये है कि सिल्वर बेस पे किया जाता है। ये पूरा सिल्वर है और उसके साथ डिफरेंट अलॉयज को मिक्स करके बनाए गए। वैसे ये उड़ीसा का लोकल आर्ट है, सावरा पेंटिंग कहा जाता है इसे। इस पर्टिकुलर कॉर्नर में आपको डिफरेंट स्टेट्स के बनाए गए हुए डिफरेंट पर्सेस मिलेंगे। जैसे कि ये पर्स है बनाना फाइबर से बना हुआ। दादरा नगर हवेली में आने वाले पर्यटक इस ट्राइब्स इंडिया की दुकान पर जाते हैं। भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय की देखरेख में हस्तशिल्प और सांस्कृतिक आभूषण, वस्त्र, आयुर्वेद, खाद्य सामग्री भी बेची जा रही है। दमन और सिलवासा में आज 2 आदिवासी दुकानों का उद्घाटन किया गया। दादरा नगर हवेली के साइली स्थित साईं बाबा मंदिर में साईराम सेवा समिति द्वारा मनाई गई बृहस्पति पूर्णिमा। केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली के साइली स्थित साईं बाबा मंदिर में शनिवार को साईं राम सेवा समिति द्वारा गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर सुबह अभिषेक किया गया। पूजा के बाद सुबह 7 बजे आरती की गई। साइली के साईं बाबा मंदिर में कोविड-19 के प्रशासन द्वारा दिए गए सभी दिशा निर्देशों का पालन किया गया। साइली की साईं राम सेवा समिति के अध्यक्ष राकेश पटेल ने कहा कि सुबह अभिषेक किया गया, उसके बाद पूजा की गई और सुबह 7 बजे आरती की गई। दोपहर में 56 भोग भोजन कराया गया। धर्मपुर के भजन कीर्तन गायकों ने शाम 4 बजे से भक्ति भाव से कीर्तन किया गया। शाम को महाप्रसाद के बाद महाप्रसाद के रूप में खिचड़ी प्रसाद का आयोजन किया गया। साईं मंदिर में हर साल गुरु पूर्णिमा बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है, लेकिन इस वर्ष कोविड-19 महामारी के बीच सादगी से मनाया गया। शनिवार के रोज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर साईं राम सेवा समिति के अध्यक्ष राकेश पटेल, मधुबाई, गीताबेन पटेल और साईं राम सेवा समिति के सदस्य मौजूद थे।
गुरु पूर्णिमा का अवसर पे हमने कोरोना गाइडलाइन का जो प्रशासक का आदेश है उसी नियम के हिसाब से हम कर रहे हैं, ताकि सार्वजनिक भी ना हो और भक्ति भाव का, श्रद्धा और सबूरी का जो बाबा का मंत्र है उसका भी उल्लंघन ना हो और उसी के नक्शे कदम पे चले। समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। दमन भीमपुर स्थित इंडासी लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड के अंदर अनजानी वजह से लीकेज होते लगी आग में जले थे 2 कामदार। बलसाड़ कल्याण बाग के पास डीपी में जंपर बदलने के लिए गए 3 कर्मचारियों पैकी 1 को लगा था करंट। वापी सरवैया नगर में 60 वर्षीय मुस्लिम महिला की निर्मम तरीके से की गई हत्या। तो ये थे अब तक के दमन न्यूज के समाचार। नए समाचार, नई घटनाओं के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।